पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर ऐसा भूचाल आ गया है जिसने ममता बनर्जी के राजनीतिक साम्राज्य की नींव हिला दी है। पार्टी से निष्कासित कद्दावर नेता ऋतव्रत बनर्जी अब दीदी के विकल्प के तौर पर नए दादा बनकर उभर रहे हैं। बदले हालात से ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी में बेगानी हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल में नाटकीय घटनाक्रम में मुख्य विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस का नियंत्रण ममता बनर्जी के हाथ से निकलकर अब बागी खेमे के पास चला गया है। राज्य विधानसभा की राजनीति इस समय सिर्फ बयानों या आरोपों में नहीं बल्कि ठोस संख्या बल के सुपर नंबर गेम में बदल चुकी है। टीएमसी में बगावत और टूट की कहानी महज जुबानी नहीं रह गई है, ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी के समर्थन में 58 विधायकों का पत्र सामने आने के बाद नई तस्वीर उभरी है। इसने न सिर्फ विपक्ष के नेता पद का समीकरण बदल दिया है बल्कि बागी गुट दल बदल कानून के खतरे को भी पार कर गया है। यानी टीएमसी की टूट के बाद बागी गुट के किसी सांसद या विधायक की सदस्यता खत्म नहीं होगी। विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस ने फिलहाल पत्र को स्वीकार कर लिया है। अब असली परीक्षा शुरू होगी। ऋतव्रत को नेता प्रतिपक्ष के समर्थन को लेकर विधायकों के हस्ताक्षर सत्यापन और विधायकों की स्वतंत्र सहमति की जांच होगी। अगर 60 विधायकों का दावा सत्यापित होता है तो विपक्ष के नेता पद का विवाद समाप्त हो जाएगा। बागी गुट का नेता ही बंगाल का नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा। बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि तृणमूल के टिकट पर निर्वाचित 2/3 से अधिक विधायक उनके साथ हैं। वहीं अब वास्तविक विधायी दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऋतव्रत ने कहा कि फिलहाल 58 विधायक उनके साथ हैं और 2 विधायकों का समर्थन है। इस बारे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में बागी गुट और ममता बनर्जी दोनों के सामने कई महत्वपूर्ण विकल्प मौजूद हैं, जिनसे तृणमूल कांग्रेस का भविष्य तय हो सकता है, जिसमें बागी गुट अपनी नई पार्टी बना सकता है। इसके अलावा बागी गुट पार्टी के नाम और विरासत पर दावा ठोकते हुए खुद को असली तृणमूल बता सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी में बेगानी हो जाएंगी। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ऋतव्रत बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य की राजनीति में लगातार अवसरवाद बढ़ रहा है। कई नेता केवल राजनीतिक लाभ के लिए पाला बदलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि एक समय में जो काम ममता बनर्जी ने किया था वही आज उनके साथ हो रहा है। दूसरी ओर टीएमसी में संकट को लेकर भाजपा ने भी निशाना साधा। भाजपा ने अब पार्टी की महिला नेताओं की गैर मौजूदगी को लेकर हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर लापता लेडीज नाम से एक पोस्टर साझा कर टीएमसी पर तंज कसा। इस पोस्टर में टीएमसी की कई प्रमुख महिला सांसदों और नेताओं की तस्वीरें लगाई गईं और उन्हें मिसिंग बताया गया। भाजपा का आरोप है कि जब पार्टी संकट में है तब टीएमसी की कई तेज तर्रार महिला चेहरे सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रही हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।